नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 2024 के बाद अचानक से 6 महीने के बाद इजराइल ने बेरूत के ऊपर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और साथ ही अमेरिका का वो कौन सा जहाज था जिसमें अचानक से आग लग गई और उसमें 32 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। और साथ ही इस टाइम सीरिया और सऊदी अरब के बीच एक अहम फैसला होने जा रहा है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा के क्या हाल है इसके बारे में भी आपको हम वीडियो के लास्ट तक जरूर बताएंगे। इस वजह से वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करें आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं जो खबरें आपको अलग अलग पार्ट में तो देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये खबरें आपस में कहाँ जाके जुड़ती हैं, इन खबरों को आपस में जोड़ने से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। खैर, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका से। अमेरिका का एक शहर लगता है अलास्का, और वहाँ पे एक समुद्री बेड़ा यानी एक जहाज, एक कार्गो शिप जा रही थी और जाने के दौरान अचानक से उसमें भयानक तरीके से आग लगती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरी जहाज के अंदर 3000 से ज़्यादा गाड़ियां मौजूद थी, 800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद थी, उसमें 32 से ज़्यादा क्रू मेंबर थे। अचानक से आग लग जाती है, जैसे तैसे करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया जाता है, लेकिन जो गाड़ियां थी बुरी तरीके से जल जाती है और अमेरिकन कंपनी को बुरी तरीके से नुकसान होता है। ये ट्रक से भरा जो पूरा कार्गो शिप था वो मैस्को से दूसरी तरफ जा रहा था। अब इसमें आग कैसे लगी? क्या किसी ने हमला कर दिया? क्या किसी ने साजिश कर दी? या फिर ये नेचुरल था? खैर, ऐसे हादसे जल्दी होते नहीं है। आपने बहुत कम सुना होगा कि कार्गो शिप जो समुद्र के अंदर चल रही हो उसके अंदर आग लग जाए, लेकिन ये आग अपने आप में बड़ी रहस्यमयी तरीके से लगी है। इसको लेके अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे? क्या किसी ने हमला किया था, कोई मिसाइल आई थी, या फिर क्या था? खैर, अगर कोई कंक्लूडिव रिपोर्ट निकल के सामने आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है बेरूत से। दरअसल बेरूत पिछले 6-7 महीनों से ठंडा पड़ा था। इसराइल साल 2024 में वहाँ पे हमले करता था, लेकिन जब हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हो गया, उसके बाद लेबनान में सरकार बन गई, तो बॉर्डर के आसपास कभी कभार इसराइल एयर स्ट्राइक कर देता था, बाकी अंदर कभी भी बेरूत यानी जो लेबनान की राजधानी है वहाँ कभी नहीं करता था। लेकिन 6 महीने बाद अचानक से आज इसराइल ने वहाँ पे भारी मात्रा में एयर स्ट्राइक की। हालांकि एयर स्ट्राइक करने से पहले उसने एविक्यूएशन ऑर्डर दिया था और कहा था कि दहिया इलाका है उसको खाली कर दो, लेकिन चंद घंटों के अंदर, इससे पहले कि लोग वहां से जा पाते, खाली कर पाते, इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। और जब इसराइल की सरकार से पूछा गया कि आपने एयर स्ट्राइक क्यों की, तब उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह का जो पूरा ग्रुप है, हिजबुल्लाह का जो पूरा समूह है, इसी इलाके में अंडरग्राउंड होकर ड्रोन्स बना रहा था, अपने अंदर मिसाइलें तैयार कर रहा था। अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती है तो इसराइल के ऊपर बड़ी एयर स्ट्राइक करता है हिजबुल्ला। इस वजह से इससे पहले कि एयर स्ट्राइक कर पाते, हमने इनके 500 से ज़्यादा पूरी मशीनरी को, पूरे जो वहाँ के सिस्टम थे, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, 500 से ज़्यादा ऐसे सेटलमेंट को तबाह किया है। इसराइल ने जब ये दावा किया तब लोग हैरान थे कि भाई साल 2024 से तो कोई अटैक नहीं हुआ, साल 2024 से इसराइल और लेबनान के बीच सीज फायर है, और अगर इजराइल हमला कर ही रहा है तो फिर सीज फायर किस बात का? क्या अकेले हिजबुल्ला और लेबनान ही सीज फायर की मियाद को निभाने के लिए बंधे हैं? इजराइल नहीं निभाएगा, और अगर नहीं निभाएगा तो अकेले ये क्यों और कब तक निभाएंगे? ये सवाल बड़ा निकल के सामने आता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा से। और इस खबर में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो गजा का जो मुस्तकबिल है बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। दरअसल जो नेतन्याहू है उन्होंने एक ऐलान किया, और इस ऐलान ने पूरी कहानी बदल के रख दी। नेतन्याहू का कहना है कि हम एक क्लान है, क्लान एक समूह है, और ये समूह फिलिस्तीन में अलग अलग ग्रुप्स का है। नेतन्याहू का कहना है कि हम क्लान से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब इस पे उनका कहना है कि क्लान से बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर हमास को काउंटर करने के लिए एक दूसरा ग्रुप चाहिए। अब आप ये बात जब सोच रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो आपको इसमें हंसी आएगी कि अरे ऐसा कौन सा ग्रुप है जो ऐसा काम करेगा, लेकिन आपको ये बात शायद पता ही नहीं। अगर आप आजकल हाल फिलहाल में मिडिल ईस्ट की खबरें सुनते हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा कि हमास को बनाने वाला ही इजराइल था। जब पीएलओ था, पीएलजे था, ये तमाम ग्रुप 19वीं शताब्दी में थे। जब 1948, 49, 50 में इजराइल अलग हुआ था, उस टाइम जो ये पीएलए वगैरह थे, ये जो बात करते थे
इनको काउंटर करने के लिए इजराइल ने भर भर के पैसे हमास को दिए थे कि जाओ तुम हथियार उठाओ, वहाँ पे चुनाव करवाओ, इन लोगों को भगाओ, और आज वही हमास इजराइल के सर पे बैठ गया। सेम चीज़ें हैं, कोई और ग्रुप पकड़ेगा इजराइल हमास को काउंटर करने के लिए। जैसे पीएलए खत्म हो गया, आप उसको नहीं जानते, मैं भी कोई ऐसा ग्रुप हो जो हमास से लड़ाई लड़े, हमास के खिलाफ जाके फिलिस्तीनी के लोगों को भड़काए, और ये चीज़ें हो सकती हैं। आम आवाम जो है बड़ी मासूम होती है, कोई भी उसके पक्ष में चार बात बोल दे। आप सोचिए, इस देश में चार पार्टियां अगर चुनाव लड़ती हैं तो चारों पार्टियां वोट पा जाती हैं, यानी हर आदमी के चाहने वाले हैं। तो क्या जो नया ग्रुप बनेगा उसके चाहने वाले फिलिस्तीन में नहीं होंगे? होंगे। और इसी बात का फायदा उठा के नेतन्याहू ऐसे लोगों को टारगेट करेगा कि जाओ, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, हम तुमको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तुम फिलिस्तीनियों को अपने पक्ष में ले लो। शुरुआत में इस ग्रुप के जो लीडर होंगे पैसे की लालच में या फिर किसी और लालच में हमास को काउंटर भी कर सकते हैं। फिलिस्तीन की जो आवाम है तो हिस्सों में बढ़ जाएगी और यहीं से इजराइल का काम आसान होगा। खैर, ऐसा होता है या फिर नहीं होता ये वक्त बताएगा, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक खबर है अगर ऐसा सच में होता है तो। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गजा के अंदर लगातार मरने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और एक रिपोर्ट जो अल जजीरा में छपी, अगर इसको हम सीरियसली ले लें तो हर दिन गजा के अंदर 52 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, कम से कम 52 मर रहे हैं। इसराइल जो स्ट्राइक कर रहा है, इसराइल जो वहाँ पे हमले कर रहा, इस पूरे हमले में कम से कम 52 लोग मर रहे हैं। अब ये खबर जब निकल के सामने आती है, चाहे यूएन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कनाडा हो, यहाँ के लोग भी नाराज होते हैं। आज एक रिपोर्ट निकल के सामने आई कि फ्रांस की एक कंपनी है जो सामान लेके जा रही थी इसराइल के लिए, लेकिन जब वर्कर देखते हैं कि यहाँ पे इसराइल के लिए कुछ चीज़ें जा रही है और इस चीज़ का उपयोग इसराइल जंग में कर सकता है, इन लोगों ने इनकार कर दिया और कहा कि हम आपकी जहाज पे सामान नहीं चढ़ाएंगे। हालत ऐसी थी कि 3-4 दिन से वो पूरा कार्गो जो शिप है वहाँ पे तैनात खड़ा है, कोई सामान चढ़ाने वाला नहीं है, चूँकि लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में आग है, लोग चाहते हैं कि अब ये जंग रुक जाए। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग इलाकों में इजराइल हमले करता है, गजा के अलग अलग जगहों पे एयर स्ट्राइक कर रहा। आज देखिए लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक कर दिया, और ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। वजह इजराइल के पास दो शब्द हैं, कभी वो हिजबुल्लाह का नाम लगा के लेबनान में मार देता है, कभी हमास का नाम लगा के इसराइल जो है वो गजा और फिलिस्तीन पे हमला कर देता है। मतलब मकसद बड़ा साफ है, ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करना है, चाहे जैसे करना है, चाहे जितनी लाशों पे नींव रखी जाए इजराइल रखेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही है सीरिया और सऊदी अरब से। पिछले 12 सालों से सीरिया और सऊदी अरब एक दूसरे को ना देखना चाहते थे, ना एक दूसरे को पसंद करते थे, ना ही एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस डील करते थे। लेकिन 12 साल बाद आज एक पहली जहाज जो सऊदी अरब से उड़ती है और सीरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आके लैंड करती है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी होगी। एक, सीरिया 12 सालों से सऊदी अरब का दुश्मन था, लेकिन जैसे ही सत्ता पलटी अचानक से सीरिया और सऊदी अरब क्लोज हो गए, और इसका श्रेय जाता है डोनाल्ड ट्रंप जी को। दूसरी चीज़ आप सोचिए कि अभी कल सीरिया में अलग अलग जगहों पे तगड़े एयर स्ट्राइक कर रहा था इसराइल, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब ने जहाज भेज दी। कोई डर नहीं था कि कोई मिसाइल हिट कर जाए, कुछ और हो जाए, कोई डर नहीं, सीधा सीधा भेज दिया कि भैया जाओ, इजराइल है, हम उसकी बात को नहीं ध्यान देंगे, उसकी गलतियों पे हम पर्दा डाल देंगे, हम दिखा देंगे कि कैसे सीरिया में सब नॉर्मल है। और यही वजह है कि जानबूझ के मीडिया का कवरेज इस तरफ लाया जाए कि देखो सीरिया और सऊदी अरब के 12 साल बाद ताल्लुकात अच्छे हुए और जहाज आ गई, और जब जहाज आ गई तो मतलब सीरिया पे कोई हमला हुआ ही नहीं। इजराइल की गलती को कैसे कवर अप किया जाता है, आप मीडिया के माध्यम से भी सोच सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका से, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, और आराम ऐसा है कि दोनों अब एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। एलोन मस्क लगातार ट्वीट करके ट्रंप की गलतियां गिनवा रहे हैं, वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि मस्क के साथ दोस्ती करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यानी मतलब बड़ा साफ है कि अब दोनों एक टाइम पे जब एक दूसरे के साथ खड़े थे तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप की ताकत मस्क का पैसा मिलकर अमेरिका में सरकार बना रही है। लेकिन अब आलम ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरे की नियति जो है, एक दूसरे का जो मुस्तकबिल है बड़ा गड़बड़ है, एक दूसरे की सोच घटी है। चंद दिन हुए सरकार बने, अभी 5 साल का पूरा मामला है, लेकिन आज से एक दूसरे से ये लड़ रहे हैं। ट्रंप की भी गलतियां, ट्रंप चाहते हैं कि सारी चीज़ें अमेरिका में भी हो, एक बिजनेसमैन पूरी दुनिया में बिजनेस करना चाहता है, और ये चीज़ें ट्रंप को बर्दाश्त नहीं, और यही वजह है कि दोनों लड़ रहे हैं। खैर, जाते जाते गजा से एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है कि गजा में 2 इजरायलियों की लाशों को इजरायली फोर्स ने बरामद कर लिया है, और इनको सकुशल
अब लाश में सकुशल क्या, लेकिन जो भी अवशेष बचे थे उनको सकुशल ले जाके उनका अंतिम संस्कार करवाने की तैयारी इजरायली सरकार कर रही है। अब ताजुब की बात यहाँ ये है कि जहाँ इतने एयर स्ट्राइक हुए, लाखों लाशें दबी पड़ी हैं, न जाने क्या क्या दबा पड़ा है। अब सोच के देखिए कि ऐसे हाल में इनको 6-6 महीने बाद लाशें मिल जाती हैं, इस गर्मी में भी सुरक्षित। अब कैसे मिलती हैं, क्या लॉजिक है, मेरी समझ के परे है। आपके समझ में आए तो कमेंट करके बता देना। तो फिलहाल आज की ये बड़ी खबरें थी, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिडिल ईस्ट की ऐसी खबरें अगर आपको सुनना देखना पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करे।